राधे राधे दोस्तों। इस पार्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपने भगवान का चोकर जो हार होता है वो कैसे बनाएं। इससे पहले पार्ट में हमने देखा था, मैंने लॉन्ग हार बनाना दिखाया था। इस पार्ट में मैं आपको उसका मैचिंग का मोतियों का चोकर बनाना दिखाऊंगा। तो चोकर बनाने के लिए दोस्तों मैंने जो मोटे वाला वाइट थ्रेड पिछली बार धागा बनाने के लिए ऐड किया था उसी को सीधा ले लेंगे और उसी में को डायरेक्टली हम सुई में नहीं पिरो पाएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने एक बारीक धागे से गांठ लगा ली उसमें। तो अब एक साइड के लिए इसमें जितने मोती हमें चाहिए दोस्तों, अब उतना हम डाल लेते हैं। अब दोस्तों इसमें नंबर ऑफ़ मोती आपको अपने विग्रह के अनुसार चूज़ करने होंगे। जितना भी आपका विग्रह है उसका जो नेक का साइज़ है उसका हाफ पार्ट के में जितना मोती से कवर हो जाए उतना लेने हैं आप। इसमें बहुत ज़्यादा मोती ना लें क्योंकि ये चोकर बिल्कुल गले से लग कर बनता है। तो आप नाप लें एक बार जितना आपको चाहिए। जैसे कि इसमें मुझे लगभग जितने मोती चाहिए थे मैंने एक साइड के डाल दिए हैं और मैंने अपने विग्रह के हाफ एरिए जितना आता है हाफ गर्दन के पार्ट में उतना मेज़र कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इसका जो सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हम जो हमने सबसे बड़े साइज़ का मोती लिया उससे एक छोटे साइज़ का मोती है जो हमारा, उसको डाल लेंगे। अब सेम नंबर ऑफ़ मोती हम इसके दूसरे साइज़ में भी डाल लेंगे। तो जो हमारा विग्रह का एक लेयर है, फर्स्ट लेयर, वो बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों इसमें हम विग्रह में भी हम 2 लेयर्स डालेंगे मोती की। तो हमारी एक जो लेयर है उतनी हमने बना दी है और इसके साइड में जितने मोती चाहिए जो हैं दोनों तरफ हम डाल लेंगे। तो एक बार ऐड कर लेते हैं ढंग से मोती। मेरा एक मोती कम है, अभी एक दो मोती उतना और ऐड कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे दोनों साइड बन इक्वल मोती डाल दिए हैं और मेरा फर्स्ट लेयर जो है वो बन गई है। अब दोस्तों इसमें सेकंड लेयर बनाने के लिए हम वापस अपनी जो निडल है उसमें हम पतला धागा ही डाल लेंगे और एक साइड डाल के उसे गांठ लगा लेंगे। इसे गांठ लगाने से पहले दोस्तों हम इसको जो मोती हैं ये सारे, इस जो भी हमने बड़ा मोटा वाला धागा लिया है उसके सेंटर में ले के आएंगे और तब गांठ लगाएंगे। क्योंकि एक बार ये गांठ लग के फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम मूव नहीं कर पाएंगे और हमारा जो चोकर हार का जो पैटर्न है वो सेंटर में नहीं रहेगा। तो देखिए आप, मैंने गांठ लगा ली अच्छे से, 3-4 गांठें लगा लेंगे। उसके बाद एक 2 मोती डाल के सेम हमने जैसे स्टार्टर बनाया था पहली वीडियो में उसी तरह से कवर करते हुए हम 2 मोती प्रीवियस 2 मोतियों में से निकालते हुए पहली वाली लाइन के उसके अंदर से निकालते हुए ऐसे क्रॉस कर लेंगे। तो जो हमने स्टार्टर जैसे पहले बनाया था इस तरह से एक स्टार्टर फिर से बना लेंगे। तो अब इसमें जितने नंबर ऑफ़ मोती हमने पहली लेयर में डाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये चोकर बिल्कुल नेक सेट से मिलने हुआ होता है तो हम उतना ही नंबर ऑफ़ मोती डालेंगे इसमें। तो देखिए मैंने उतने ही नंबर ऑफ़ मोती डाल लिए हैं और जो सेंटर वाला बड़ा मोती है उसमें से उसे क्रॉस कर लिया है। अब दोस्तों इस चोकर के साथ हम जो बीच में एक लटकन बनाएंगे तो उसकी तैयारी करते हैं। तो देखिए अच्छे से अरेंज कर लेते हैं इसे एक बार। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक छोटा मोती डालेंगे और जो सबसे बड़े साइज़ का मोती है दोस्तों उसको डाल के उससे हम एक लटकन बना लेंगे। तो हमने सबसे बड़े साइज़ का एक वाइट मोती यूज़ कर लिया है और उसके साथ एक छोटा बारीक मोती जिस मोती को हैंग करने में हेल्प करेगा वो डाल लेते हैं और इसके बाद इसमें से सब में से निकालते हुए इसे क्रॉस कर लेंगे छोटे मोती को छोड़ते हुए। और उसके बाद अदर साइड के लिए हम वापस एक वाइट मोती ऐड कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था और इस मोती को ऐड करके हम उसको अपोजिट साइड से वापस रिवर्स कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमारी एक लटकन जो है सेंटर की वो बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये बन गई है। अब क्या करेंगे, हम जो अदर सेकंड पार्ट है हमारा चोकर का उसमें हम उतने ही नंबर ऑफ मोती जितने हमने एक साइड ऐड किए थे उतने हम डाल देंगे। दोस्तों इसे बड़ा टाइटली खींच के रखना होगा हमें, इसमें लूजनेस रहेगी तो चोकर की जो शेप है वो अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से अरेंज कर लेंगे। तो हम अदर हाफ पार्ट के मोती पिरवा लेते हैं। और अदर हाफ पार्ट के मोती पिरो के सेम स्टार्टर की जो प्रोसेस बनाई थी हमने वो बना 2 मोती का क्रॉस करते हुए बना लेंगे और इसे लास्ट में अच्छे से गांठें भी लगा लेंगे। दोस्तों मैं भी लगा लेता हूँ 3-4 गांठें इसमें अच्छे से, क्योंकि हमारी ये लाइन जो है पूरी हो गई है लगभग चोकर की। दोस्तों ये चोकर बनाना बड़ा इजी है, आप इजीली किसी भी कलर के मोतियों के साथ बनाकर आप अपने भगवान विग्रह को पहना सकते हैं। ये अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी बना सकते हैं और अपनी माता रानी और अदर विग्रहों के लिए भी बना सकते हैं। तो अब एक काम क्या करेंगे, हम इस धागे को रिवर्स जिस
से आए थे हम उससे एक बार रिवर्स कर लेंगे। और रिवर्स करते हुए जो हमने लटकन बनाई है उसके फर्स्ट मोती में से निकालेंगे, सेंटर मोती में से सेम निकालते हुए और छोटे वाला जो मोती है हमने लटकन को जो सपोर्ट करता है उसमें से निकालते हुए और वापस फिर रिवर्स कर लेंगे बड़े मोती में से। और जो अदर पार्ट का मोती है, कर लेता हूँ, अदर पार्ट्स जो है मोती की उसमें से निकालते हुए इसे क्रॉस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो लेयर दूसरी साइड से पिरोई थी हमने उनमें से निकालते हुए इसे ले जाएंगे। दोस्तों ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो लटकन है वो हमारी अदर नीचे वाली जो लाइन है उससे अटैच हो जाए अच्छे से, और इसका जो लुक है वो एक अच्छा सा परफेक्टली आ जाए। तो एक बार हम डाल लेते हैं। देखिए हमने डाल लिया है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे गांठ लगा के। तो देखिए हमारा जो चोकर का लुक है वो कितना प्यारा सा आ गया है, एक अच्छी सी लटकन बन गई है और ये आ गया है। तो अब देख सकते हैं आप हमारा चोकर बन के तैयार हो गया है। ये कितनी इजीली आप अब ऐसे अपने विग्रह के लिए बना सकते हैं। तो देखिए राधे राधे दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं इन हारों के मैचिंग का ईयरिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मीडियम साइज़ का जो एक मोती है वो लेंगे और उसके साथ जो सबसे छोटे साइज़ के मोती लिए हैं वो ले लेंगे। अब जो नंबर ऑफ़ मोती हमें कितने लेने हैं वो उतने लेने हैं दोस्तों जितना हमारा ये मोती जो है ये कवर कर ले। तो देखिए यहाँ मुझे लगभग 3 या 1 मोती और डालेंगे, 4 मोती की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम एक साइड से धागे को गांठ लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा हाफ राउंड बन के तैयार हो जाएगा। आप इस गांठ को अच्छे से लगा लें दोस्तों, क्योंकि ये ना हमारा हाफ पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद क्या है, अदर हाफ पार्ट के लिए हम मोतियों को पिरोएंगे। तो पहले बार एक अच्छी सी गांठ लगा लेते हैं दोस्तों इसमें। ये इयरिंग्स बनाना दोस्तों बहुत ईजी है, आप इजीली बना सकते हैं। अब देखिएगा सेकंड पार्ट हाफ पार्ट के लिए हम इसमें भी वापस से 4 मोती ऐड कर लेंगे। और 4 मोती ऐड करके दोस्तों हम इस मोती में से निकाल लेंगे, लास्ट में जो हमने मोती पिराया था उसी मोती की लाइन से निकाल लेंगे। और ये जो अपना धागा है दोस्तों ये पूरे उस पहले वाले राउंड से निकालते हुए पूरा राउंड कर लेंगे। तो अगर कर लिया मैंने दोस्तों देखो, और ये अच्छे से टाइट कर लेते हैं राउंड को। अब दोस्तों हम इसमें ना एक साइड एक मीडियम साइज़ का जो सबसे बड़े साइज़ से छोटे साइज़ का हमने वाइट मोती लिए हुए थे हाथ में वो ऐड करेंगे लटकन की तरह से। तो एक वाइट मोती पिरोएंगे दोस्तों बड़े वाला, और उसके साथ सबसे छोटे साइज़ का जो हमने एक वाइट मोती लिए है वो लेंगे। जिस तरह से हम लटकन पहले भी बनाई है हमने हार में भी, उस तरह से हम एक पूरी लटकन बना लेंगे। और ये लटकन बनाने के बाद दोस्तों इस धागे को हम मीडियम में जो हमने मोती डाला है उसके पास से क्रॉस करते हुए निकाल के दोनों धागों को एक साइड कर लेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ कर लिया है। एक यहाँ पे गार्ड भी लगा लीजिएगा दोस्तों, इससे जो लटकन है प्रॉपरली एडजस्ट रहेगी। तो मैंने देखिए गांठ लगा लिया, उसके बाद मीडियम वाले मोती से क्रॉस कर लिया धागे को, और अब यहाँ फाइनली फिर से एक गांठ है मैं लगा लूँगा। तो हमारा जो इयररिंग्स है दोस्तों इस तरह से बहुत ईजीली बन के तैयार हो जाएगा। इसी का हम पेयरिंग दूसरा इयररिंग्स में बना लेंगे। आप देख सकते हैं इयररिंग्स बन गया है, और इसमें से थ्रेड कट कर लेंगे। और अगर आपको इसको आपके विग्रह के साइड में छिद्र बना हो तो इसमें एक छोटा सा तार पिरा के आप इसको हैंगिंग भी बना सकते हैं कान के अंदर की। तो देखो हमारे दोनों इयररिंग्स बन के तैयार हो गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम इसका मांग टीका बनाएंगे। तो मांग टीके के लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे दोस्तों। तो एक मीडियम साइज़ का मोती ले लेंगे, बड़े साइज़ से छोटे साइज़ का, क्योंकि उसे थोड़ा बड़ा राउंड बनाएंगे। और एक साइड के लिए सेम प्रोसेस करते हुए जितने भी हमें मोती रिक्वायर हो हमारे बड़े मोती के साइज़ के उतने हम मोती डाल लेंगे। तो मैं जल्दी से पिरो लेता हूँ दोस्तों। देखिए फटाफट से मैंने पिरो लिए हैं इसमें। एक साइड जितने मुझे मोती चाहिए थे इस तरह से राउंड करके हम देख लेंगे हमारा हाफ साइड कल कंप्लीट कर जाए। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करनी है हमें जैसे मैंने मेंशन किया था पहले भी। तो ऐसे मेंशन इसे गांठ लगा लेंगे हाफ साइड जिससे कंप्लीट हो जाए हमारी। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले वीडियो में मैंने इसके मैचिंग के हार और बनाने को बताया है जो लॉन्ग हार है, तो आप उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक हाफ साइड मेरी पूरी हो गई है। इसी तरह से हम सेकंड हाफ साइड के लिए भी उतने ही मोती डाल लेंगे और सेम प्रोसेस जैसे हमने इयररिंग्स के लिए किया था उस तरह से इसे क्रॉस कर लेंगे। और इसे उस तरह से जैसे हमने इयररिंग्स में किया था क्रॉस कर लेते हैं।
देखिए मैंने इसे क्रॉस कर लिया है दोस्तों। अब इस तरह से पूरा एक राउंड इसे क्रॉस कर में घुमा लेंगे जिस तरह से हमने ईयरिंग्स में घुमाया था। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है दोस्तों। देखिएगा आप हमारे जो सेंटर पॉइंट है मांग टीके का वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो डोरी होती है इसकी आने के लिए एडजस्ट वो बनाएंगे। तो मैं ना जो धागा है वो एक साइड कर लूँगा सेंटर मोती से निकालते हुए और अच्छे से क्रॉस कर लेंगे हम एक जो सेंटर में पड़ रहा है मोती उससे, जिसे हमें सेंटर बनाना है, और इसको दोनों को धागे को एक साथ ले आएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम जो टिक्के की लेयर होती है इसके साथ लगी हुई वो बनाएंगे, जिसके साथ इसे अरेंज करते हैं माथे पे। तो मांग टिक्के के साथ की जो लड़ होती है वो एक अरेंज कर ली। देखिए मैंने मोती पिरो लिए हैं दोस्तों, जितने मुझे रिक्वायर थे। आप भी अपनी विग्रह के अनुसार मोती को पिरो लेंगे। अब एक सिंपल सी वायर लेंगे दोस्तों और उसका एक हुक बना लेंगे। आप इसकी जगह एक कोई अलग रेडीमेड हुक भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। मैं एक सिंपल ही वायर का हुक बनाना आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतने छोटे साइज़ के हुक मिलने मुश्किल हो जाते हैं। या आप एक सिंपल जंग प्रिंग भी डाल सकते हैं और वापस उसे पिन की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर हुक ही बना लिया है यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए एक हुक बन के तैयार हो गया है। इस हुक को जब आप राउंड कर रहे हो नीचे वाली वायर तो अच्छे से क्लिप कर दें, वरना ये बालों में फंस जाता है। देखिए मैंने मान लो अच्छे से पिंच कर दिया है। ठीक है, मेरा हुक तैयार हो गया है। अब इस हुक में से हम वो धागे को पिरोएंगे और इसे क्रॉस करते हुए पूरी धागे को वापस ले जाके नीचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ले जाएंगे और इसकी गांठें लगा लेंगे। इससे जो हमारी लड़ है ये इसकी अटैचमेंट धागे टीके की वो अच्छे से मजबूती से एडजस्ट रहेगी। और जाके यहाँ लास्ट में अच्छे से गांठें लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा वायर्स को कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों बड़ी इजीली हमारा मांग टीका बनके तैयार हो गया है दोस्तों। अगर जो आप इसके साइड में भी लटकन बना, साइड वाली माथा पट्टी भी इसके साथ अटैच करना चाहते हो तो सिंपली ऐसे ही धागे से अटैच कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने अलग से यूज़ की हुई है माथा पट्टी, तो मैं साथ में नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए हमारा मांग टीका हार ये सब बन गया है। अब बस ये चंद्रिका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।